अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों आज के दिन आपको प्रॉपर्टी में कितना टैक्स पड़ेगा। आज 20 मार्च 2025 का दिन है। तो 2025 में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप बेच रहे हैं तो आपको कितना टैक्स पड़ेगा और अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको कितना टैक्स पड़ेगा। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भी टैक्स कौन कौन से पड़ते हैं। तो ये हम सारा राजा फैसल महमूद एडवोकेट साहब से जानते हैं, ये हमें सारा टैक्सेस के बारे में बताएंगे। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज के दिन में अगर कोई टैक्स पड़ता है प्रॉपर्टी पर, वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो यानी कि प्रॉपर्टी बेचने पर या खरीदने पर पड़ते हैं। देखें जी, खरीदने वाले पर और बेचने वाले पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगते हैं, जिनमें से एक टैक्स है एडवांस टैक्स, मेजर टैक्स होते हैं जो, और एक गेन टैक्स होता है। उसके अलावा एक स्टाम्प ड्यूटी होती है वो, और उसके अलावा ज़िला कौंसल टैक्स होता है। एनओसी की कुछ फ़ीस होती है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन की कुछ फ़ीस होती है। और अगर बंदे के पास नक्शा नहीं है, मैप साइट प्लान नहीं बना हुआ घर का, तो फिर उसकी डेफिशिएंसी होती है, वो भी फिर बंदे को देनी पड़ती है। ठीक हो गया सर। ये भी है ना कि नॉन फाइलर और फाइलर का भी इसमें कंसेप्ट है। तो पहले हम नॉन फाइलर की बात कर लेते हैं कि भी नॉन फाइलर अगर कोई बंदा है और वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उस पर सर कितना टैक्स लगेगा। देखें जी, नॉन फाइलर और फाइलर का तो चलन था ही था। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक और मुतारिफ करवा दी है, वो है वो फ्रेश फाइलर वाला भी। ठीक है, वो टैक्स डिवाइड कर दिया उन्होंने। बहरहाल नॉन फाइलर की जहाँ तक बात है, तो अगर तो नॉन फाइलर है कोई बंदा, वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो फिर तो उसे गेन टैक्स देना पड़ेगा। और गेन टैक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 10% है। मतलब आप करोड़ ठीक। की प्रॉपर्टी सेल आउट अगर कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए आपको सिर्फ गेन टैक्स देना पड़ेगा, और ये सेलर ने देना होता है गेन टैक्स जो है। ठीक हो गया सर। और सर इसी तरह जो खरीदने वाला है उसको, अगर वो नॉन फाइलर है, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, जो खरीदने वाला है उसको ऊपर एडवांस टैक्स लगेगा एक तो, और वो एडवांस टैक्स जो है, अगर तो वो नॉन फाइलर है बंदा, तो उसको 12% देना पड़ेगा। मतलब कि करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे आपको 12 लाख रुपया सिर्फ एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा 1% स्टाम्प ड्यूटी होगी, वो आप मतलब कर लें 1 करोड़ रुपये पे लाख रुपया। उसके अलावा 1% होगा जिला कौंसल टैक्स, वो भी इसी तरह जिस तरह स्टाम्प ड्यूटी है, वो भी सेम रेशियो है उसकी। उसके अलावा एनओसी की कुछ फीस होती है 4-5 हज़ार रुपया। ठीक है, एक वो होती है। उसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होती है 1000-1500 रुपया। वो नॉमिनल से चार्जेस हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते। जो मेन जो टैक्सेस हैं वो खरीदने वाले पे हैं, वो एडवांस टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, और ज़िला कौंसल टैक्स है। ठीक हो गया सर। ये तो नॉन फाइलर का आपने बता दिया कि खरीदने और बेचने वाले पर इतना टैक्स लगेगा। आप जरा फाइलर का भी बता दें कि अगर कोई बंदा फाइलर है और वो जो प्रॉपर्टी है वो बेच रहा है तो उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर फाइलर जो बंदा है वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। देखिए जी, अगर जो बेच रहा है वो तो, अगर तो वो प्रॉपर फाइलर है। प्रॉपर फाइलर से मुराद ये है कि वो प्रॉपर टाइम पे रिटर्न्स अपनी फाइल करता था काफ़ी अरसे से, और इस टाइम वो प्रॉपर फाइलर चलता आ रहा है, तो फिर तो उसका ये होगा कि उसको 3% टैक्स पड़ेगा, जो है वो गेन टैक्स होगा। ठीक है। अगर तो ये है कि वो प्रॉपर फाइलर नहीं था, और अभी मतलब अगर प्रॉपर्टी बेचने लगा है, तो वो कहता है कि मुझे अभी फाइलर कर दें। ठीक है, तो वो अभी ही फाइलर होता है, तो वो फ्रेश फाइलर में आएगा। तो उस फ्रेश फाइलर को फिर 6% टैक्स देना पड़ेगा, गेन टैक्स जो होगा, जो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है। अब अगर कोई बंदा है वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है और वो प्रॉपर फाइलर है, तो फिर तो उसको भी एडवांस टैक्स 3% देना पड़ेगा, और स्टाम्प ड्यूटी और जो जिला कौंसल टैक्स है वो 1-1% ही रहेंगे। जो एग्जम्पशन मिलती है वो सिर्फ एडवांस टैक्स और गेन टैक्स में मिलती है, फाइलर नॉन फाइलर की सूरत में। और अब जो बंदा खरीद रहा है प्रॉपर्टी, एडवांस टैक्स उसे 3% देना पड़ेगा, अगर तो वो प्रॉपर फाइलर है। अब अगर वही बंदा फ्रेश फाइलर, अभी उसने प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीद रहा है, तो वो कहता है जी मुझे फाइलर कर दें, और वो फ्रेश फाइलर है, तो उसको भी फिर 6% अदा करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। सर इसमें एक इशू नक्शे का आता है, आपने भी बड़ा सुना होगा। मतलब नक्शे के बहुत मैटर्स आ रहते हैं। और ये नक्शा की एक तो ये कंफ्यूजन होती है, इसकी फीस कौन देगा। दूसरा मतलब कि ये अगर बना हुआ है उस पर कितना टैक्स लगेगा, अगर नहीं बना हो तो कितना टैक्स लगेगा। तो सर जरा नक्शे की भी डिटेल सारी बता दें कि अगर नक्शा है तो फिर मतलब कि क्या करना पड़ेगा। देखिए जी, नक्शा जो सेलर होता है, ये जिम्मेदारी ज़ाहिर बात है उसकी होती है, क्योंकि उसी के पोजीशन में होता है नक्शा। और कोई भी मतलब बंदा घर बनाता है, कोई भी बंदा, तो उसको ज़ाहिर बात है नक्शा बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो ख्याल नहीं रखते, नक्शा गुम हो जाता है, बाद में कहते हैं कौन निकलवाए चलें। तो फिर जो ज़ाहिर बात है उसका जिम्मेदारी जो होती है, या जुर्माना जो एक किस्म का आप कह लें, जो टैक्स आप टैक्स की सूरत कह लें उसे, वो जब प्रॉपर्टी सेल आउट करता है तो वो फिर उसने देनी होती है, जो सेल आउट कर रहा होता है। हाँ, आपके पास नक्शा है, फिर आपने कोई पैसे नहीं देने, कोई टैक्स नहीं आप पे लगेगा। आपने सिंपल नक्शा जमा करवाना है, जब आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हो, जब आप बयान देने जाते हैं,
तब आपने वहां पे जाके सिंपल नक्शा दिखाना है, तो ये है कि आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अब अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो तब आपने पैसे कौन सी टैक्स कितना जमा करवाना होगा? आपने 2% उस जमीन की मालियत जितनी होगी। अब जमीन की मालियत से मुराद ये है कि सिर्फ जमीन की मालियत, उसके ऊपर स्ट्रक्चर की वैल्यू नहीं लगेगी, सिर्फ जो जमीन की मालियत है उस पे 2% आपने जुर्माना अदा करना होगा, जिसे आप टैक्स भी कह लें, एफिशिएंसी अदा करनी होगी। वो 2% आप पैसे जमा करवाएंगे, तब आपकी जो रजिस्ट्री है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे ट्रांसफर होंगे दूसरे बंदे के नाम पे। सर ये टैक्स वैसे देता कौन है, मतलब कि खरीदार देता है या बेचना? नहीं, सेलर देगा, जो बेच रहा है प्रॉपर्टी वो देगा ये नक्शे का जो डेफिशिएंसी